मेरी कभी आवश्यकता पड़ जाए तो हे देवताओं तुम मुझे हिमालय में जाकर के पुकारना, मैं वहीं से प्रकट हो जाऊंगा। बोलो जय श्री राम। हिमालय में आते हैं ब्रह्मा जी और मां की यहां बीज मंत्रों का जाप करते हैं, भगवती की उपासना करते हैं, मां की स्तुति गाते हैं। नमो नमस्ते जगत प्रवृत्ति निवृत्ति रूपे स्थिता सर्ग रूपे चराचराणां भगवती सुशक्ति सनातनी सर्व विमोहनीति। कहते हैं ब्रह्मा जी, हे माता नमो नमस्ते, हमारा आपको प्रणाम है। आप जगत की माता हैं, आप जगत में भले शक्ति के रूप में विराजमान हैं। हे माता, इस जगत में जो भी शक्ति है, हे भगवती, वो शक्ति आप हो। कैसे? देखो माताओं सज्जनों, ये वाणी में बोलने की शक्ति है, तो ये भी बल मां है। हमारे अंदर जो चेतना शक्ति छो कुछ, इधर देखो मेरी ओर, चेतना शक्ति, जैसे हम जीवित हैं, वो चेतना ही तो मां है। या देवी सर्वभूतेषु चेतनित्याविधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे भगवती, जो चेतना रूप में विराजमान है, उस देवी को हमारा प्रणाम है, फिर प्रणाम है और बारंबार प्रणाम। चेतना के रूप में विराजमान है, चेतना शक्ति ही मां है, आत्मा शक्ति ही मां है। अरे क्या तो बजोना घंटी, मौन रखत भाई। बोलो जय श्री राम। तो जितनी भी संसार में शक्ति है वो मां है। देखो भाई, इन पेड़ों पर फल देने की शक्ति है। पेड़ जड़ है नहीं, उनमें भी शक्ति है। अगर जड़ होते तो हरे भरे कैसे हैं, अगर जड़ होते तो समय पर फल कैसे देते। इस मतलब उनमें भी शक्ति है। शक्ति कैसी होती है? देखो, ये साउंड है, ये माइक है, इस माइक को एक शक्ति चला रही है। वो शक्ति कौन है? लाइट है। ताली बजाओ जरा। वो शक्ति है बिजली। पर दिख रही है क्या इसमें बिजली? नहीं, लेकिन चला रही है इसको बिजली। अगर वो शक्ति निकल जाए, ये दरा का दरा रहे, कुछ नहीं कर पाएगा साहब। उसी प्रकार ये शरीर बहुमूल्य है, और इसमें बल शक्ति, चेतना शक्ति मां है। अगर वो चेतना शक्ति निकल जाए तो ये शरीर धरा का धरा रह जाए। ब्रह्मा जी कह रहे, मां करुणा करो ना, आप दया करो। चराचराणाम भगवती सुशक्ति, चराचर जीवों में जो भी शक्ति हो है वो मां आप है। ये सनातनी देव विमोहनीति, तुम सनातनी देवी हो और आपको हमारा प्रणाम है। मां हम दुखी चौबल, हमें अपने हृदय से लगा ले, हमारी पीड़ा को हर ले माता। आप धरती पर अवतार ले ले मां, हमें मां की आवश्यकता है। मां मुझे अपने आंचल में छिपा ले, मां गले लगा ले, और मेरा कोई नहीं, फिर न सताऊंगा मां, पास बुला ले, और मेरा कोई नहीं। भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता,
ऐसे कोई अपनों से रूठ नहीं जाता, ऐसे कोई अपनों से रूठ नहीं जाता। रूठ गया हूं मैं, हे माँ, रूठ गया हूं मैं, तो मुझको मना ले, माँ गले लगा ले, और मेरा कोई नहीं। गोद में मैं तेरी माँ आज तक पला हूँ, उंगली पकड़ के तेरे साथ चला हूँ, उंगली पकड़ के तेरे साथ चला हूँ। तेरे बिना मुझको अब कौन संभाले, माँ गले लगा ले, और मेरा कोई नहीं। ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, हे माँ क्यों भूल गई? विस्मृतो जननते त्वयि भक्ति भाव। हे जननी, हे माता, तुम इस मेरी भक्ति को क्यों भूल गई है माँ? जब ऐसी प्रार्थना ब्रह्मा जी ने करी तो उसी समय माँ भगवती अंबर आकाश में प्रकट हो गई है। बोलो जगदम्बा मैया की। भगवती कहती हैं, ब्रह्मा जी वरदान मांगो, क्या चाहिए? ब्रह्मा जी ने कहा, मां आपसे क्या छिपाना, हम चाहते हैं कि आप धरती पर अवतरित हो और आप शिव जी को मोहित करें। मां ने बोला है, ब्रह्मा जी मेरे अलावा बल कोई शिव जी को इस जगत में मोहित ही नहीं कर सकता है। यदुक्तम भवता ब्रह्मन् समस्तं सत्यमेव हि, यद्रिहि मोहयद्रिहा शंकरस्यान विद्यते। मेरे अतिरिक्त कोई शंकर भगवान को मोहित नहीं कर सकता, इसलिए मैं ही, अगर आपकी ये इच्छा है, आपने मेरी स्तुति की है, मेरी उपासना की है, तो हे ब्रह्मा जी मैं ही धरती पर उत्पन्न होंगी और मैं ही शिव जी को मोहित करूंगा। तो क्या आप मेरी बेटी बनोगी? भगवती ने कहा, नहीं नहीं, हे ब्रह्मा जी मैं तुम्हारी बेटी नहीं बनने वाली, क्योंकि तुम्हारी बेटी पहले संध्या भी तो बनी थी। तुम संध्या पर मोहित हो गए ना ब्रह्मा जी, तो मैं बोल तुम्हारी बेटी पहने वाल न छो ब्रह्मा जी, तो किसकी बेटी बनोगी? तो मां ने कहा, मैं तेरे बेटे की बेटी बनूंगी। तुम्हारा बेटा जो दक्ष है, हे ब्रह्मा जी मैं उनकी बेटी बनूंगी। उत्पन्ना दक्ष जायायाम सती रूपेण शंकरम, अहम सभाजयिष्यामि लीलया तम पितामह। ए पितामह ब्रह्मा, उत्पन्ना दक्ष जायायाम, मैं दक्ष के घर में उत्पन्न होंगी, और मेरा नाम बल सती, बोलो सती रूपेण शंकरम, मेरा नाम सती होगा। अहम सभाजयिष्यामि लीलया तम पितामह, मैं कई प्रकार की लीला करूंगी पितामह और शिव जी को मोहित कर दूंगी। एक शर्त है मेरी। मां बोली, मेरी एक शर्त छो बल। ब्रह्मा जी बोले, मां क्या शर्त है? बोले, एक शर्त है मेरी, तब मैं आऊंगी धरती। शर्त क्या है? बोले, यदि तुमने कभी मेरा और मेरे शिव जी को अपमान करी, तुमने और तुम्हारे बेटे, क्योंकि मैं जानता हूं तुम इसीलिए मुझे बुला रहे हो, शिव जी को नीचा दिखाएं, पर मैं शर्त लगा रही हूं, यदि तुमने और तेरे बेटे दक्ष ने यदि मेरा कभी अपमान कर दिया तो मैं इस शरीर को त्याग दूंगी, मैं इस शरीर को धारण से त्याग दूंगी, अगर शिव जी का तुमने कभी अपमान कर दिया।
तमें हंत्या बेण पर हंत्या बेणी ते बोल तू डरोणो। बोलो जय श्री राम। इसलिए ध्यान रखना। यदा भवान मयि पुनर्भवे मंदादरदस्तदा देहं त्याज्यं निजं सत्यं स्वात्मन्यस्न्यथ्यवेतरं। देहं त्याज्यं निजं सत्यं, मैं सत्य कह रही हूं कि मैं शरीर को त्याग दूंगी। अगर मेरा और मेरे शिव जी का कभी अपमान हो गया और हंत्या बन करके तुझे मैं फिर डराऊं। उस समय ब्रह्मा जी ने कह दिया, हे माता, हम आपका और भगवान शिव जी का बल कभी अपमान नहीं करेंगे। तो माँ ने कहा ठीक है। मां अंतर्धान हो गई। ब्रह्मा जी घर आए। दक्ष ने बीरणी से विवाह किया और सबसे पहले महाराज दक्ष ने 10,000 पुत्रों को जन्म दे दिया एक साथ। कहीं से नारद जी आ रहे, नारद जी को मिल गए वो छोटे छोटे बच्चे, 10,000 बच्चे। नारद जी ने उन बच्चों से विचित्र प्रश्न कर दिए। उनसे पूछा, बच्चों ये बताओ विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम जानते हो? बोले नहीं महाराज। अच्छा ये बताओ जिस बिल में घुसने के बाद बाहर नहीं निकलते हैं उस बिल का नाम जानते हो? बोले नहीं महाराज। अच्छा ये बताओ माया के पति को जानते हो? बोले नहीं महाराज। नारद जी ने कहा तुम कुछ नहीं जानते, आप बता दो ना महाराज। बोले ऐसे थोड़ी नहीं बताऊंगा, पहले मेरा चेला बन। तो नारद जी ने सब अपना चेला बने लिया और तब बोले, बच्चों विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम है शास्त्र। बोलते कुछ और है, मतलब कुछ और निकलता है। जिस बिल में घुसने के बार बार नहीं निकलते हैं उस बिल का नाम है मोक्ष। एक बार जब मोक्ष वेदान ना बच्चों, तो फिर ये 84 का चक्कर, वो ये जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। माया के पति भगवान है, अगर उनसे जुड़ जाओ तो ये संसार का जंजाल से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। नारद जी ने उन सबको सन्यासी बना। दक्ष ने पुनः 10,000 बच्चों को और जन्म दे दिया। नारद जी ने वो भी सन्यासी बना दी। दक्ष को क्रोध आया और नारद जी को शाप दे दिया, ए नारद जी, मेरे बच्चों ने अभी संसार भी न देखी हो और तुमने ये पहले ही बाबा बैरागी बना दी। मैं श्राप देता हूं नारद जी तुम्हें कि तस्मात् लोकेषु ते मूढ़ा न भवेत् भ्रमतः पदम। तुम्हारा जो ये पैर जुगल ये एक जगह पर ना टिकने, हमेशा घूमते रहो। तुम हमेशा घूमता रहो। न भवेत् भ्रमतः पदम, तुम्हारा पैर एक जगह पर ना टिके। नारद जी चाहते थे तो बदले में शाप दे देते थे, लेकिन नारद जी ने सोची कि बहता पानी रमता जोगी अच्छा लगता है। पानी यदि बहता रहे तो स्वच्छ रहता बल गंगा जी का निर्मल जल। तो ऐसी साधु यदि चलता रहे तो अच्छा लगता है, रमता जोगी अच्छा लगता है। तो नारद जी ने बदले में शाप नहीं दिया महाराज। समय बीता और अब की बार दक्ष ने 60,000 कन्याओं को जन्म दिया। बीरणी ने उन 60,000 कन्याओं में मां का भी प्रादुर्भाव हो गया। बोलो जगदम्बा मैया की जय। एवं मुक्त्वा तदा देवी दक्षं च निज मायया आस्थाय शेषवं भावं जनन्यन्ते रुरोदसा। आज दक्ष ने 60,000 कन्याओं को जन्म दिया। उन कन्याओं के साथ देवी का भी प्रादुर्भाव। उत्सवश्च महानासीत् गान वाद्य पुरासरम। गान वाद्य जय जयकार सब प्रारंभ हो गई है। उत्सव मनाए जा रहे हैं, मां का जन्म हो गया है, सब लोग जय जयकार कर रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो।
जगदम्बा मैया की जय हो। हर हर महादेव। देखो हल्ला मत करो, पीछे पीछे बैठो, जरा आगे मत बैठो, पिछाड़ी होने लगे, आगाड़ी बैठने लगे हैं। ये आगे के लोग पीछे बैठो, आप थोड़ा पिछाड़ी पिछाड़ हो जाओ। बोलो जय श्री राम। कैमरा कैसे घुमाएगा बेचारा। बैठने दो कोई बात, बैठे रहो आप, भलो कर तुम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। पीछे मैट नहीं है क्या? है तो क्या बैठे वाला गाड़ी। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। आगे वालों को नृत्य करना पड़ता है, ठीक छो। बोलो जय श्री राम। हाँ आइए थोड़ा भजन करते हैं अब, है ना। माता हे रानी कल्याणी अम्बे, दर्शन दीदी योग माया। हे माता ये रानी कल्याणी अम्बे, दर्शन दे दे योग माया। माता हे रानी कल्याणी अम्बे, माता हे रानी कल्याणी अम्बे, दर्शन दीदी योग माया। दर्शन दे दे योग माया। दर्शन दीदी योग माया। दर्शन दे दे योग माया। माता हे रानी कल्याणी दर्शन दीदी योग माया। दर्शन दे दे योग माया। तेरा दर्शनों का मुझों भिखारी।